हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। और अभी मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। आज की वीडियो में मैं इंटरेस्ट को लेकर बात करने वाला हूं। एक भाई कमेंट किए थे वीडियो के नीचे कि कंपनी हमको कैसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। इसी के साथ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ट्रैक्टर से जुड़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों अपने इस चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट कैसे लेती है कंपनी, ये आज का टॉपिक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की हुई अमाउंट को आप जितना जल्दी पेमेंट कर देते हो, कंपनी को रिटर्न कर देते हो, उतना ही आपको कम अमाउंट मतलब कम इंटरेस्ट लगाती है कंपनी। फॉर एग्जांपल 5 लाख आपने कंपनी से लोन लिया है और 1 लाख उसका इंटरेस्ट हो गया। टोटल 6 लाख रुपए आपके ऊपर लोन है। तो उसको आप 50,000 करके अगर पटाना चाहते हो तो 12 टेन्योर बनेगा, वो मतलब 12 किस्त आपका बनेगा पर मंथ अगर आप पटाना चाहते हो। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको 6 से लेके 8% तक का ब्याज भरना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि आप बड़ा अमाउंट पटा रहे हो और कंपनी का जो पैसा है वो जल्दी रिटर्न कर दे रहे हो। तो आपको कंपनी कम इंटरेस्ट लगाती है। और अगर आप कंपनी से पूछना चाहते हो, उनके पास भी कई रूल्स और सिस्टम होते हैं कि अगर कम से कम मुझे इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो उनका एक सिस्टम होता है, अगर आप 5 लाख ले रहे हो तो 1 लाख आपका इंटरेस्ट हो गया, 6 लाख टोटल। तो 50-50 हज़ार या फिर 40-40 पर, चलिए हम 40 ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 40-40 हज़ार करके आप 10 किस्त पटा लिए तो कितना बच गया आपका? 2 लाख रुपए। 4 लाख आपने 40-40 करके पटा दिए, 4 लाख बच गया 2 लाख। और 2 लाख को आप 20-20 हज़ार करके वो 10 किस्त पटा रहे हो, मतलब टोटल आप 20 टेन्योर बनवा रहे हो, 20 किस्त बनवा रहे हो। तो ऐसे में भी इंटरेस्ट कम लगता है, क्योंकि जो बड़ा अमाउंट होता है, जैसे 4 लाख को आप जल्दी पटा दे रहे हो और बचा 2 लाख को आप कम अमाउंट भी पटा रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आपको कंपनी कम चार्ज करती है, क्योंकि जो बड़ा अमाउंट है उसको आप पहले पटा दे रहे हो। ऐसे होता है दोस्तों। और अभी मैंने रिसेंटली टीम को कॉल करी थी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मैं नॉलेज इंक्रीज करने के लिए टीम को कॉल करा था और मैं बोला था कि 2 लाख रुपए का रीफाइनेंस चाहिए। जैसे कि मेरा ट्रैक्टर फाइनेंस कंप्लीट है लगभग 2 साल पहले से ही। तो मैंने बोला रीफाइनेंस चाहिए, और मैंने बोला उनको कि मेरे को कम से कम ब्याज दर में चाहिए। तो क्या सिस्टम हो सकता है, प्लीज़ मुझे ब्रीफ में मतलब समझाएं। तो उनका यही कहना था, अगर आप बड़ा अमाउंट है मतलब 2 लाख है, तो आपका ब्याज ये सब मिला के लगभग 2,40,000 मतलब 2,40,000 के करीब हो रहा था। तो बड़ा अमाउंट आपको पटाना पड़ेगा लगभग स्टार्टिंग के 14 मंथ्स, मतलब मैं 2 साल का बात कर रहा था। 2 साल में मैं पूरा कंप्लीट करूँगा और पर मंथ पटाऊँगा। तो 14 मंथ उन्होंने मुझे बोला था 14,000 के अप्रोक्स आपको पटाना पड़ेगा, और बाकी के 10 मंथ्स आपको 3,800 रुपीज़ लगभग पटाना पड़ेगा। तो देखिए आप यहाँ पे डिफरेंस समझ सकते हैं। अगर मैं इतना पटाता जिनके जो उन्होंने मुझे बताया, तो मेरे को 7% अप्रोक्स ब्याज लग रहा था। लेकिन वहीं मैं उन्हें बात किया कि अगर जितना अमाउंट हो रहा है उसको इक्वल करके मैं 24 मंथ बराबर पटाऊँ। जैसे 24 मंथ मेरा टोटल EMI बन रहा था, मतलब 3 और 24 हो रहा था। तो 14,000 फर्स्ट में पटाने बोल रहे थे, और 14 मंथ तक, और बाद में 10 मंथ मेरे को 3,800 पटाना पड़ रहा था। तो इसको सबको इंक्लूड करके मैं बराबर हर मंथ पटाना चाहूँ तो ये क्या पॉसिबल है करके मैंने पूछा। तो उनका कहना था, अगर ऐसे आप करते हो तो आपको इंटरेस्ट जो है ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब 10% करीब। 7% से सीधे 10% उन्होंने मुझे बताया। और वहीं मैं बात किया कि अगर मैं 6 मंथली पटाता हूँ, हाफ ईयरली लेता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया 13 to 14% के करीब इंटरेस्ट लगेगा। तो यही दोस्तों, कंपनी का पैसा को आप जितना जल्दी रिटर्न कर देते हो कंपनी को, आपको चार्ज उतनी ही कम करती है। और कंपनी का पैसा आप जितना लेट रखते हो या फिर जितना कम कम करके पटाते हो, उतने ही आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लेती है दोस्तों। डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर वगैरह क्या है, वो सब भी कहना चाहिए, वेरी करता है। और गाड़ी नया है पुराना है, ये सब भी वेरी करता है। पुराना गाड़ी में थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको ज़्यादा लगता है, और सिविल स्कोर क्या है वो भी डिपेंड करता है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर इंक्रीज हुआ होगा, और नॉलेज इंक्रीज हुआ होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं इसी किसी नए और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।